वाटर कैनन चल रहे थे तो सबको भड़काने वाला जो आदमी था वो भाग गया था वहां से। कहाँ भाग गया था? यहाँ छाती अभी तक है दर्द मेरे, यहाँ लगा है मेरे को, वीडियो मिल जाएगा नहीं आपको। मुझे तो आप बात करते हैं जी, मैं उंगली रखूंगा वहां निकले देवस्थान निकलेगा। देवस्थान ही निकलेगा, हाँ। मंदिर क्या कुछ अवशेष निकलेगा वहाँ। तो ये कैसे? गोपाल कपूर है कौन? बाबा भूतनाथ है? तो मजाक बना रखा है यार आपने। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक है। आप जाइए उस गाने में। जागो तो एक बार मंड्याड़ो जागो तो। ये पागलपंती वाली बातें हैं जो आप करते हैं। पागलपंथी ये कौन कर रहा? पागलपंती है यार। मैं यहाँ उंगली रखूंगा या ये निकलेगा, या मैं कैसे रखूंगा उंगली? आपने उंगली रखने का प्रूफ किया? आप इस बात को समझिए कि आप जो कर रहे हैं ना वो गलत है। आप हिंदू को बचाने की नहीं, हिंदुओं को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदू और जब ये मस्जिद विवाद चला शिमला में, उससे आपको एक हीरो बनने की तलाश हो गई, आप हीरो बन गए। आने वाला खतरा जो आप नहीं देख पा रहे, हम देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ अपने नजरिए से। इतिहास में कहाँ दर्ज है कि वहाँ एक शिवालय है? कहाँ दर्ज है? मुझे मंडी का इतिहास बताओ, पुराना बताओ, ये बता दो, प्रूव कर दो जी। देखिए एक शिवालय है, शिव जी का मंदिर है और उसका ये नाम है। कहाँ ये कहाँ से लेके आए? द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मंडी से छोटी काशी सांस्कृतिक संघर्ष समिति के संयोजक गोपाल कपूर। गोपाल कपूर से हम आपकी चर्चा और बातचीत इस चैनल के माध्यम से पहले करवा चुके हैं और आज हमारा इनके साथ बातचीत करने का एक ही मकसद है। ये फिर चर्चा में है मंडी शहर में और वो मुद्दा वही है मंदिर मस्जिद विवाद। गोपाल कपूर जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। हम आपसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं और हमारे दर्शक भी आपसे रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आपसे बातचीत करने का, जैसे मैं बता दिया दर्शकों को, एक द्वारा से आपने जो चिंगारी बुझ चुकी थी, जो आग बुझ चुकी थी, उसे सुलगाने आप फिर मंडी में पहुंच गए हैं। आपने फिर वो चिंगारी जला दी है। क्या मिलता है आपको इन सब चीज़ें करने से? देखिए, चिंगारी ना बुझी थी, ये जल रही है, ये हम बहुत समय तक जलती रहेगी और आप इसको हवा देते रहेंगे। मैं हवा देने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ। पर बनने तो चले हैं। मुझे नेता बनने की भी वो नहीं है, ठीक है? जो सारे कारनामे आप करते हैं, ये नेतागिरी है और क्या है? ये नेतागिरी नहीं है, ये सांस्कृतिक जागरण है हिमाचल की डेमोग्राफी और संस्कृति को बचाने का। उसमें आप दो गुटों के बीच में, दो समुदायों के बीच में आप लड़ाई करवाएंगे, तब शांति मिलेगी। देखिए, ये समुदायों का मसला नहीं है। जैसे मैंने खसरा नंबर 1280 के अवैध मैं कब्जे उसी पर आ रहा था। आज मैंने जो चर्चा करनी है 1280 पर ही करनी है। तो ये चलिए, बोलिए, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जो 1280 खसरा नंबर है वो हमारा देवस्थान है, ठीक है? 45 वर्ग मीटर में मस्जिद है, तो वो अपनी मस्जिद वो रखे, हमारा देवस्थान हमें दे। कहाँ से आया ये जो 12? आपने अपनी फेसबुक पे, मैं पीछे से एक महीने से आपको देख रहा हूँ, एक महीने से आप एक 1280 लेकर आपने चर्चाओं का बाजार जो है मंडी शहर में गर्म करके रखा है। ये खसरा नंबर आपके पास कहाँ से आया और इस पर चर्चा क्यों की जा रही है और आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? देखिए, मेरे हाथ में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। कहाँ से निकली है ये आरटीआई की कॉपी है, मंडी की, मंडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, एक लाइन पढ़िए आप। बताइए। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि हाँ, कब्जा एले इस्लाम, खसरा नंबर 1280, रकबा 154.78 वर्ग मीटर, गैर मुमकिन देवस्थान। इतना तो पढ़ना आ गया आपको? चलिए, हम फिर अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे ये। हाँ, ठीक है ना? चलिए, फिर बाकी और चीजें हैं। क्या ये आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाला है? हाँ, इसका मतलब क्या है? ये खसरा नंबर 1280 है, जेल रोड, सैन माहौल, मतलब पटवार सर्कल सैन पड़ता है वो, ठीक है, तहसील मंडी का। और ये आरटीआई रिपोर्ट। इसका मालिक कौन है? मालिक हिमाचल सरकार है पूरे प्लॉट की। मालिक जो है मस्जिद वाली भी तो सरकार ने मस्जिद वालों को दी होगी ना किसी समय में। तो ठीक है, उनका 45 वर्ग मीटर है, वो लेते रहे, उसमें हमें क्या आपत्ति है? ये झगड़ा कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये हमारी देवस्थान पर अवैध कब्जे का है। और इसका प्रमाण यहाँ देखिए, इसमें साफ लिखा है, ये अहले इस्लाम की जो टीसीपी कोर्ट में जो इन्होंने एफिडेविट दिया है, अहले इस्लाम के वकील मोहम्मद अहमद सफी ने, ठीक है? इसमें क्या लिखा है कि 1962 में एक बड़ा खसरा नंबर 478 था। क्या था?
बड़ा खसरा नंबर। जैसे मान लिया ये बड़ा मकान है, उसमें मैं भी हूँ, मान हिस्सेदार, आप भी हो, आप भी हो, आप भी हो, एक बड़ा बड़ा नंबर है इकट्ठा। जब उसके डिवीजन होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो आपका हिस्सा आपके कब्जे में लिखा जाना चाहिए और मेरा हिस्सा मेरे मेरे तो 478 के टुकड़े किए गए, छोटे टुकड़े किए गए इन 1962 में। ओल्ड खसरा नंबर बाइफरकेटेड इनटू 1280, 2200, इतने जो भी है बाकी, ठीक है। तो इसी का एक टुकड़ा छोटा बना, 1280 नया नंबर लगा, तो ये देवस्थान है। नहीं, ये बात पे आ रहा हूं मैं। हाँ। ये कहाँ लिखा है यहाँ की देवस्थान? ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप, जैसे कोई बोले जी भाई आप झूठ बोल रहे हो इनके कब्जे में, तो इनका वकील बोल रहा है ना कि इनके कब्जे में है। नहीं, चलिए मान लिया मैंने 1280 किसी इनके कब्जे में है। हाँ। ये प्रूव करिए आपकी देवस्थान कहाँ लिखा है? देवस्थान, ये रेवेन्यू रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या? खसरा नंबर 1280 154.78 वर्ग मीटर पे देवस्थान है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ये हमारा देवस्थान है, और ऐतिहासिक तथ्य भी इसी की ओर इशारा करते हैं। ये 1280 खसरा नंबर देवस्थान है, और बाकी में जो है नहीं, बाकी में कई कुछ है, बहुत टुकड़े हैं, मकान, छोटा सा कमरा भी है, किसी का मकान भी है, छोटे टुकड़े हैं ना। लेकिन 45 वर्ग मीटर में गैर मुमकिन मस्जिद है, ठीक है, इसकी 45 वर्ग मीटर मस्जिद है, 154 वर्ग मीटर देवस्थान है, ठीक है। और हमारे ऐतिहासिक जो हमने पहले डिमांड भी दी थी कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में वहां खुदाई कराई जाए। मैंने पिछली इंटरव्यू में कहा, मैं उंगली लगा के बता दूंगा यहाँ ये दबा हुआ है, क्या मंदिर का ये अवशेष यहाँ दबा हुआ है, उस पॉइंट पे। गोपालपुर जी, ये तो वही आप कोई छोटी गेम नहीं खेल रहे हैं यहाँ, वो साफ नजर आ रही है। बेशक लोग समझे ना समझे, लेकिन आप इस मुद्दे को ज्ञान वापी वाला मुद्दा बनाना चाहते हैं जी। इस मस्जिद को उखाड़ो और नीचे जी। देखिए, ज्ञान वापी का मुद्दा औरंगजेब के टाइम का है, ठीक है। उसमें केस लड़ने में दिक्कत आ सकती है कि वो वर्शिप एक्ट 91 बाधा बन जाता उसमें, कि आजादी से पहले के जो देवस्थान इन्होंने कब्जा लिए उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। 1991 का वर्शिप एक्ट है। लेकिन ये पंगा तो इन्होंने 62 से किया, उसके बाद भी खाली पड़, जब हम छोटे थे तब भी खाली पड़ा होता था, खंडर होता था। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? देखो ये काफी बड़ा रकबा है, आप इतने कॉन्फिडेंट का है कि जब जो मस्जिद है बस उसी स्थान पर ही देवस्थान है? आपने मेजरमेंट करवाई? देखिए, इसको आप अलौकिक चीज बोल सकते हो। अलौकिक नहीं है ये फिर वही बात आ गई। अलौकिक नहीं, आप जो कहते हैं मैं उंगली रख दूंगा, मेरे को पता है ये वही स्थान है, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप? देखिए, जब ये चीजें दबी थी ना, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि आप जो शांति प्रिय जो शहर है, देखिए, उसमें आग लगाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं अपने तर्क दो। आप कैसे कहते हैं कि जहां मस्जिद है वही 1280? हर चीज तर्क से नहीं होती। मेरे साथ देखिए, मस्जिद से आगे थोड़ा सा गेट के पास खाली जगह है, जो भी उन्होंने वहां दीवार तोड़ी, ठीक है। वहां किसी कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की जमीन, पीडब्ल्यूडी के हिस्से में आया है वो टुकड़ा, ठीक है। वो खाली पड़ा हुआ है, सड़क से ऊंचा है, मैं जेब से पैसे खर्चता हूं, प्रशासन से परमिशन लीजिए, मैं 2 बाई 2 वर्ग मीटर का एरिया बताऊंगा और अपने खर्चे पे खुदवाऊंगा। नहीं निकला वो मेरी कही हुई चीज वहां दबी हुई ना, क्या होगा? तो मैं घर में सो जाऊंगा आराम से, सब कुछ छोड़ के। नहीं, वो तो आप आजकल भी सोए होते हैं आप घर पे ही सोए रहते हैं, ठीक है। जब उठते हैं तो इस शहर में आग लगाने के लिए। ये देखिए कैसे आग लग रही है, आग ही लग रही है ये। किस में आग लग रही है? आप मुझे देखिए, जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं, डॉक्यूमेंट ले, ये 1280 खसरा है, ये देवस्थान है, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, मान लिया। लेकिन इस कॉन्फिडेंस का टेक्निकल चीज बताइए कि 1280 वही है जहां मस्जिद है, ये किसने बोल दिया आपको? देखिए, मैं कब से ये मुद्दा उठा रहा हूं। मुद्दा नहीं उठा रहे हैं आप, मुझे तो पॉइंट पे बात करिए। अच्छा, ये प्रश्न आपको प्रशासन से, क्योंकि देखिए पत्रकारों का काम क्या है, खोजबीन करना। आज जब पत्रकार अपना काम नहीं करते तो हम जैसे घर में सोए वो लोग करते हैं। सीआईडी या पुलिस या ईडी नहीं होते हैं,
पत्रकार का काम होता है कि जो खबर है उसको सही तरीके से जनता तक पहुंचाना। हम क्यों खोज करेंगे भाई? देखिए खसरा हमें नंबर, सरकार तनख्वाह थोड़ी देती है। खसरा हम नंबर तो गलत और ठीक की पहचान दर्शकों को बताएंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस बताइए। 1280 की बात आप करते रहते हैं। 1280 से आपने पूरी फेसबुक भर रखी होती है। 1280 पे आपने कोई गीत बना रखा है, एक बना रखा है गीत, आंदोलन का गीत बना रखा है, उससे आप भड़काते हैं। और मैं गा के भी सुना सकता हूँ। नहीं सुनते हैं अभी। और 1280 पे आप निबंध का पुरस्कार रखते हैं लोगों को कि इस तरह सारी चीजें ठीक है, आप जो मर्जी करवाइए, लेकिन 1280 का आज हमारे दर्शकों को प्रूफ बताइए कि हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि जहां मस्जिद है वही 1280 है। इनका वकील भी यही कह रहा है। किनका? मस्जिद वालों का। मस्जिद वाला वकील, जो मस्जिद वाले भी कह रहे हैं कि 1280 है। मस्जिद वाला वकील कह रहा है कि एक बड़ा खसरा है और उसमें एक 1280 भी है और एक मस्जिद भी है। लेकिन आप कहते हैं कि जो मस्जिद है को खाड़ो इसके नीचे निकलेगा। मेरी बात सुनिए, पूरा पढ़िए इसको आगे। ये कह रहा है कि ये टुकड़े मिला के सारे, सुनिए, टोटल एरिया 386 स्क्वायर वर्ग मीटर बना। देखो, Counsel for the appellant has pleaded before the authority that as per the revenue records, as it stood in the year 1936, the masjid was recorded in Khasra number 478 and thereafter it continued as such in the year 1962. In the old Khasra was bifurcated and Khasra number 1280, 2216, 2217, measuring 300.53 square meter and Khasra number 2218 to इतने measuring इतने square meter, that is total of इतने was recorded as per possession of Al Islam. Thus the entire property of masjid is measuring this square meter. ये ठीक है। ये इन्होंने लिख दिया कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो इसको मिला के है। लेकिन आप कहते हैं जी जहां मस्जिद बनी है उसके नीचे ही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं हमें समझ। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कितना प्रॉपर्टी मेजर किया? 386.19 है ना? ठीक है। तो जो ये बना रहे हैं टोटल, जो इनका लेंटर है प्लस तो साथ में थोड़ी खाली जगह मिला के, वो टोटली 386 है। उसमें फ्रंट का एरिया भी है। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो अभी बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसमें बिल्डिंग है, जो फ्रंट में थोड़ा 2-3 मीटर की जगह है जो खाली है। आपका मानना है कि जहां मस्जिद बनी है वहां तो देवस्थान नहीं है? नहीं, तो 2 मीटर में थोड़ी भी हो सकता। मैं बोल रहा हूँ जो मैं अवशेष की बात कर रहा हूँ, जो मुझे ज्ञात है। उंगली की बात करते हैं। हाँ, तो मैं उस पॉइंट पे, उंगली जो है ना आपकी, इसका टेक्निकल चीज लोगों को बताइए। ये जो आप बात करते हैं जी मैं उंगली रखूंगा वहां निकले देवस्थान निकलेगा, देवस्थान ही निकलेगा। मंदिर क्या कुछ अवशेष निकलेगा वहां। ये कैसे? गोपाल कपूर है कौन? बाबा भूतनाथ है? कुछ भी समझ लीजिए। उंगली लगाने की बात देखिए, ये गोपाल जी ये भड़काऊ बातें हैं। भड़काऊ मैं उंगली रखूंगा और वहां देवस्थान निकलेगा। मैं जहां उंगली लिखूंगा वहां ये कैसे निकलेगा? कौन है गोपाल? वहां मंदिर के जो शिखर पर लगने वाला पत्थर है होता है ना गोल, आमलक कद्दू, वो दबा हुआ है वहां। तो यही पिछली जब मेरे आपसे पहले इंटरव्यू हुआ था ना, ये पागलपंती वाली बातें हैं जो आप करते हैं। पागलपंती? ये पागलपंती है यार। मैं यहाँ उंगली रखूंगा या ये निकलेगा, या मैं कैसे रखूंगा उंगली? आपके उंगली रखने का प्रूफ क्या है? देखिए, जब मैंने टेक्निकली बताइए मुझे। जब मैंने मार्च महीने में मुहिम शुरू की तब तो ये प्रूफ भी नहीं थे, तब तो ये वाले सबूत भी नहीं थे देवस्थान के। तब भी मैंने वही बातें कही, तब भी पागल बोल रहे थे। ठीक है, फिर मेरे को बोलते तू अकेला क्या, देखिए जब कोई अकेला क्या उखाड़ लेगा। पागल किसे कहा जाता है? जब बिना तथ्य के कोई आप बात करते हैं जिसका कोई टेक्निकली कोई आधारभूत ढांचा ही नहीं है, जिसका कोई प्रूव ही नहीं किया जा सके। ये आज आप कह दो जी एक जहां पे ताजमहल बना है इसके नीचे देवस्थान है, आप मैंने उंगली रख दी, कोई लॉजिक है किस चीज का? चलिए उतना पॉइंट छोड़िए, लेकिन ये तो रिकॉर्ड है ना आपके पास, ये रिकॉर्ड है, कोई बात नहीं, इसमें मान लिया हमने जो आपने रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये ना कहा करें कि जहां मैं उंगली रख दूंगा वहां निकले। आप ये कहिए कि इट इज पार्ट ऑफ इट। आज नोट रखिए। देखिए जनता को इस तरह देखिए सरकार कब तक रोकेगी? पीडब्ल्यूडी अपनी जमीन तो उसको प्लेन करेगी ना, आज नहीं करेगी, महीने बाद करेगी, 6 महीने बाद करेगी, है ना? तो मेरी पीडब्ल्यूडी के स्टाफ से जो जेसीबी वाला होगा या लेबर वाला होगा, सबसे प्रार्थना है कि वो ध्यान रखें, वहां खुदाई करती बात निकलेगा वो। बेहतर तो ये है ना, आपने इस छोटी सी बात से पूरे मंडी शहर में 19 तारीख को आपने एक आंदोलन की कॉल दी है। हिंदू संगठन नहीं, मैंने नहीं दी है, मेरे जो सह-संयोजक हैं गगन बैल जी, उनके नेतृत्व में होगा ये आंदोलन। जो आप संयोजक है, वो सह संयोजक है, ऐसी आपकी टीम होगी जो आप दिमाग में भरेंगे। एक टीम होती है ना कमरे में बंद करके, जो उस टीम को इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो गलत चाहे गलत और ठीक चीज में भरी जाएगी, वही जनता के सामने समक्ष पेश की जाएगी। और ये जो धर्मों का इशू होता है इतना सेंसिटिव होता है कि लोग धर्म की तो बात ही नहीं आ रही। क्यों नहीं धर्म? हिंदू क्या हुआ? हिंदू अच्छा मान लिया जो आपने देखा होना पुराने
जो लोग होते थे पंजाब में भी अभी भी मारे हुए हैं कि एक भाई सिख बना हुआ है, एक भाई हिंदू है, होता था कि नहीं? वो मान लिया आप बात सिख हैं, लेकिन कई आप ऐसा हमारा भाई आप सिख बन गए हिंदू और मैं सिखों हिंदू की तो हूं। बात ही नहीं हो रही है, वो तो एक ही है। वो तो मेरी हिंदू बात से सुनो। हिंदू से सिख निकले और लेकिन हमारे बीच प्रॉपर्टी का कहीं- विवाद हो गया था, वो कहीं- धर्मों का विवाद हो नहीं गया क्या? कहीं नहीं नहीं हिंदू सिख की बात बिल्कुल छोड़ दो आप, क्योंकि वो तो जो सिख धर्म है वो तो निकला हिंदू से, तो उन्होंने एक सिख होता ही था परिवारों में, देखिए वो छोड़ो। लेकिन संपत्ति कहीं ऐसा हुआ आज तक कि किसी घर में एक बंदे को मुसलमान बनाते थे? नहीं ऐसा नहीं, हुआ? तो ये धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो अवैध निर्माण और अवैध कब्जे का मुद्दा है। तो ऐसे ना अवैध निर्माण जो है ना, वो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि अवैध निर्माण तो सारे मंडी शहर में कहीं पे भी हुआ है। आप तो कहीं आप आपकी तो मैंने उंगली पकड़ ली, आप तो कहीं उंगली रख दें जी, यहाँ मैंने उंगली रख दी, आप टारना में जाके क्यों नहीं उंगली रखते हैं? वहां भी रखूंगा, वहां भी 3 निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? 3 देवस्थान निकल रहे हैं नहीं, जिस पर टारना अहले में इस्लाम का कब्जा चढ़ा हुआ नहीं, मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ वो निकलेंगे, पर अभी तक कल मेरे पास टारना पूरे मंदिर प्रमाण में- नहीं है। आज टारना मंदिर के में उंगली रख दे जी, यहाँ कुछ और निकल रहा है जी नीचे। आप त्रिलोकीनाथ में उंगली रख दो जी, यहाँ कुछ और ना निकल ना रहा ना, है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहे हैं ना। देखिए गोपाल जी, आप इस बात को समझिए कि आप जो कर रहे हैं ना वो गलत है। आप हिंदुओं को बचाने की नहीं, हिंदुओं को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल और मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? देखिए क्योंकि उनको दिख रहा है, जब हिंदू और जब ये मस्जिद विवाद चला शिमला में, उससे आपको एक मिल गई, हीरो बनने की तलाश हो गई आपकी और आप हीरो बन गए। भाई संजौली का तो बाद में आया, मंडी का तो मार्च से चला हुआ है। नहीं, सुलगा सुलगा तो उसके बाद ही नहीं नहीं, ये अलग बात। मौका मिल गया आपको। ना 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 ना, मैं तो मार्च महीने से लगातार पोस्टें लिख रहा हूँ 2024 से। ये संजौली वाली पहली पोस्ट तो जुलाई महीने में या जून महीने में गई। मंडी का मुद्दा तो पहले से चला हुआ है। नहीं मंडी का नहीं, उसके बाद देखिए जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद ही हुए ना। ठीक है, प्रोटेस्ट तो अब ये पहले सिर्फ एक मुद्दा था छोटा मोटा, चलिए ये है ये हुआ है, तो उसके बाद ही सुलगी ना चीज़। देखिए, मुद्दा यहाँ भी है, मुद्दा वहां भी है, मुद्दा यहाँ भी है। अब आग पहले कहाँ लगी? वो संजौली में लग गई। तो उसका वही बोल रहा हूँ मैं ना, उससे देखिए ये सारा के सारा नजर ऐसा आ रहा है कि आप इसको पब्लिसिटी स्टंट है ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं, कुछ नहीं है ये कोई पब्लिसिटी आप स्टंट नहीं। अच्छा चलिए मुझे इस बात को छोड़िए, आपने आज अब फेसबुक मैंने आपकी सुबह खोली, हाँ। मैंने जब ये डिसाइड किया कि चलिए मैं कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने सारे मीडिया आपने इकट्ठा कर लिया राजमहल में और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खबर हमने भी छापी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि खबर मैंने भी लिखी। हाँ। और ऐसा है बतौर मीडिया पर्सन हम पक्ष विपक्ष दोनों की खबर छापते हैं और बिल्कुल सावधानी से छापते हैं कि कोई ऐसा ना रहे, वंचित ना रहे उससे। हमने आपका पक्ष छापा है कल, बिल्कुल छापा है। जब मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए आज गोपाल जी से दोबारा बात कर लेते हैं। मैं आपने फेसबुक पे देखा, आपने एक आंदोलनकारी, ऐसा लग रहा था एक इतना बड़ा गीत आपने लिख दिया। वाह, ये क्या कोई स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है? ये स्वतंत्रता की ये लड़ाई, गाना क्या लिखा है आपने जरा? ये देवभूमि की संस्कृति, देव संस्कृति, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी छोटी काशी की, इसको जीवित रखने का एक आंदोलन है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक गीत लिखा है। जिसका ठेका सिर्फ गोपाल कपूर ने रखा है। नहीं अगर ये ना ले तो संस्कृति जो है वो डूब जाएगी। देखिए, हर व्यक्ति को अपने स्तर पे काम करना चाहिए। मैं भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे काम कर। संस्कृति तो हमारी जीवित ही है, वो बड़ी रिच है। जो हिमाचल की संस्कृति है वो बहुत रिच है, वो ऐसे छोटे मोटे कामों से खराब थोड़ी हो जाएगी कि आपको ही झंडा उठाना पड़ेगा। देखिए, हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है। ऐसा नहीं होता। डेमोग्राफी बदलने की साजिशें हो रही है, जैसा मैंने पहले इसमें ज्यादा भी जान रहा हूं, क्योंकि आने वाला खतरा जो आप नहीं देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं अपने नजरिए से। वो तो आपका देख लिया आपने नजरिया ना। लेकिन आपने जो गीत लिखा है, मैं इसकी बात कर लूं, ये क्या है? ये जरा गा के सुना दो। बिल्कुल गा के सुना सकते हैं। आपको साथ में कोरस देना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा कोरस, क्योंकि मैं इन चीजों में आपके साथ नहीं, आप फिलहाल 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप पत्रकार हो। कैसे भूल जाऊं मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूं, मैं कैसे भूल जाऊं? आप उस गाने को गाइए जरा, मैं दर्शकों को देखूं कि क्या मजाक बना रखा है यार आपने। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक है। आप गाइए उस गाने को। जागो तो एक बार मंड्याड़ो जागो तो। वो आप गाओ साथ में। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। खूब जोर से फिर कोरस गाएगा। आप अकेले ही काफी। जागो तो एक बार मंड्याड़ो जागो तो, खसरा नंबर 1280। फिर पब्लिक गाएगी खसरा नंबर 1280, है ना। अभी है मंडी छोटी काशी, अभी छोटी काशी है, मंडी 80 मंदिर है यहाँ। अभी है मंडी छोटी काशी, इसको बनाना पूरी काशी। एक शिवालय और बनाना है अपने देवस्थान पे, इसको बनाना पूरी काशी। फिर
ओ मुखड़ा रिपीट हो जाएगा, जागो तो एक बार मंडियालो जा, मंडी वाले मतलब मंडियालो जागो तो, फिर पब्लिक आएगी। हाँ अब ठीक है, हाँ उसके बाद हम्म, अब भी है हमारे 80 शिवालय, कितने 80 इनको बिना ना 81 शिवालय, तो 81 पूरे करने का 80 की तरह है ना। हम्म, ठीक है। ठीक है, हम्म, खसरा नंबर 1280 देवस्थान शिवालय हमारा है ये, अच्छा है ना। ये जो ऊपर आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री का एक सपना था कि मैंने ऊपर देवधाम बनाना है, हाँ वहां भी शिवालय बनने थे, उससे काशी नहीं हो गए पूरे? यही इसी मस्जिद में जो देवस्थान है वहां शिव जी नहीं नहीं रहेगा, नहीं, देखिए तो काशी पूरे होंगे। नहीं नहीं, 81 का मतलब ये नहीं है। वैसे तो देखिए इधर उधर काफी और नए बन गए हैं लोगों ने, छोटे छोटे को। हाँ हाँ। जो एक हमारे ऐतिहासिक है टोटल 80 हम्म। पुराने, मतलब इतिहास से। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, आप इतिहास में कहाँ दर्ज है कि वहां एक शिवालय था? कहाँ दर्ज है? मुझे मंडी का इतिहास बताओ, पुराना बताओ, ये बता दो, प्रूव कर दो जी यहाँ देखिए एक शिवालय है, शिव जी का मंदिर है और उसका ये नाम है। कहाँ है ये कहाँ से लेके? अभी नई स्टोरी है ना आपकी ये, तो इसको ये प्रूव नई करो। स्टोरी नहीं है, ये भी आएगी सामने। नहीं तो उसको आप देखिए जैसे आप ये नंबर लेके आए ना जी, खसरा नंबर है, देव सब ठीक है, मुझे हिस्ट्री में जिक्र बता दो कि हिस्ट्री यहाँ फलाना हिस्ट्री फलाना मंदिर है और इसका ये नाम था जो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे आपने कामेश्वर महादेव का मंदिर का स्ट्रक्चर देखा है, हम्म। जो मां मृत्युंजय के मंदिर के सामने पुराना बस स्टैंड होता था पहले, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ। बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर का एक मंदिर था वहां, कहाँ? उस खसरा नंबर 1280 में। ये गोपाल जी बातें लेके कहाँ से आते हैं आप? लेके आते नहीं है, हमने हाँ, बुजुर्गों से फिर पूछी आपको है। कौन बुजुर्ग? अच्छा एक बात है, अभी न्यूज 18 इंडिया पंजाब हिमाचल पे एक इंटरव्यू आया था कुटलैहड़ के, जो जैसे हमारे राज परिवार का जो भी वारिस होता है, राजा बोलते हैं हम इसको, वारिस जो भी है गद्दी, कुटलैहड़ रियासत के जो राजा है मतलब वर्तमान में। तो उन्होंने अपने दादा के समय, उनके दादा मंडी रियासत से मतलब कुछ था इनका रिश्ता, तो उनका इंटरव्यू देखिए आप। उन्होंने अपने जो राजाओं के समय का इतिहास उन्होंने कहा था कि ये मंदिर हमारे दादाओं ने बनवाया था। ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया है न्यूज 18 चैनल पे, ठीक है, मैंने शेयर भी किया है उनकी कोई इंटरव्यू। बात नहीं, ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो ऐतिहासिक ऐसा नहीं होता कि हर चीज कोर्ट कचहरी और कुछ चीजें जो होती देखिए हैं। देखिए गोपाल जी, हम आपको बिल्कुल नहीं काट रहे। जैसे आप ये लेकर आए, आप आधी बात आपकी यहाँ ठीक है कि ये खसरा नंबर, आधी तो ठीक हो गई, आधी ये, पिछली बार ये भी ठीक नहीं थी। नहीं नहीं, आधी मैं सिर्फ उतनी बोल रहा हूँ कि ठीक है जी, एक खसरा नंबर है जो अनडिवाइडेड खसरा नंबर है, उसमें 1280 भी आता है। ठीक है, उंगली वाली बात से तो मैंने आपको बिल्कुल मना कर दिया कि आप ऐसे उंगली वाली, ठीक है। और दूसरी बात, अब आप एक नया लेके आ गए जी, वहां मंदिर था, शिवालय था, ये था, उसके बिना प्रूफ के बात करेंगे, ये लोगों को भड़काने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब तथ्य पे बात आएगी तो इसको नकार दिया जाएगा। तो ये बेतुकी बातें आप ना करें तो बेहतर है। फिर मैं, अब आपने क्या कर रखा है, आप मानते तो आप है नहीं। अब आपने एक मैं पढ़ रहा था आपकी फेसबुक पे, इस पे आपने 1280 पे आपने एक निबंध बच्चों का कंपटीशन भी कर दिया है, निबंध कंपटीशन, लिख दिया है। 2.5 लाख के नाम अनाउंस किए मैंने उसमें। हाँ, एक तरफ आप फेसबुक पे डालते हैं कि मुझे पैसे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फक्कड़ हूँ, मेरे पास है नहीं, हाँ आप दोगे तब है। हाँ, तो 2.5 लाख रुपए कौन फाइनेंस कर रहा है आपको? उस पोस्ट में आपने टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी होगी, क्या करने? बड़ी बारीक सी लिखी है जैसे LIC वाले लिखते हैं क्या? उसी पोस्टर में। हाँ। ठीक है, कि ये इनाम तब दिए जाएंगे जब मैं पुलिस से अपना मोबाइल स्ट्रीट फाइट करके छुड़वा लूंगा। स्ट्रीट फाइट क्या होता है? मतलब जन आंदोलन से छुड़वाऊंगा मैंने कहा था मैं कोर्ट जाऊंगा ना वकील करूंगा मोबाइल छुड़वाने के लिए, ना मैंने FIR की कॉपी ली। मुझे याद है जब आपका मोबाइल ले लिया गया था, जब सब कुछ ले लिया गया था, आपने फेसबुक पे पासवर्ड लिखा था कि ये मेरा मोबाइल का पासवर्ड है, हाँ ये मेरा बैंक का पासवर्ड है, हाँ, ये सब कुछ है, और मेरे बैंक में कोई पैसे नहीं है। तो 2.5 लाख कहाँ से देने हैं? उसमें टर्म एंड कंडीशन है, जब मेरा, उसमें फिर एक और टर्म एंड कंडीशन आ गई। मेरी बात सुनो क्या लिखा है मैंने उसमें, जब मेरा मोबाइल वापस आएगा तो लोग मुझे, जैसे पिछली बार चंदा इकट्ठा करके दिया था लोगों ने, मैंने मांगा था बीड़ी सिगरेट और ऑटो के खर्चे के लिए, ठीक है, लोगों ने डाला, वो मैंने खर्च दिया, ठीक है, तो वैसे मैं डिमांड डालूंगा लोगों के पास कि मेरे को चंदा दीजिए, वो चंदा नहीं, मुफ्त का उधार दीजिए, जैसे पिछली बार दिया था, जो मैं जीवन भर नहीं लौटाऊंगा। तो जो जनता देती है, कोई 10 रुपए डालता है, कोई 50, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000 डालते हैं लोग। और इस बार तो मैंने लास्ट जो डिमांड की थी, मुझे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सबसे ज्यादा पैसे आए थे। अच्छा, हाँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं पैसे? क्योंकि वो लोग जानते हो मेरे ज्योतिष के क्लाइंट हैं,
अच्छा। क्योंकि ज्योतिष में इतने टाइम से ऑनलाइन करता हूँ अपना रोजगार, फिर जो ज्योतिष की कमाई आएगी मेरे, जब मोबाइल चालू हो जाएगा तो ज्योतिष से भी कमाई होगी। तो अभी मैं अब फिर मैं फीस भी 4 गुना लूंगा अब लोगों से आंदोलन के कारण। वैसे मैं 1100 रुपए लेता हूँ, अब मैंने 5100 मांगना है भाई, मुझे आंदोलन का इनाम भी देने हैं। जिस तरह की आप बातचीत करते हैं, विश्वास करते हैं लोग आपकी ज्योतिष विद्या पर? तो ऐसे ही कमाता हूँ मैं पैसे। आप नहीं, आप तो कहते मैं कमाता हूँ ही नहीं, आप तो आजकल बंद है ना, जब से मोबाइल बंद इन्होंने छीन लिया, क्योंकि वो तो मोबाइल तो आपने नया खरीद लिया है, मोबाइल ऐसे। बंद होने का आजकल क्या, नई सिम डाल के कल ही मोबाइल ले लो नया। चलो मोबाइल तो मैं ले लूंगा, हाँ। लोग मुझे पैसे कहाँ भेजेंगे यूपीआई में? क्यों यूपीआई आप नए नंबर से नहीं ले सकते? नया ना 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 ना, आप बैंक अकाउंट आधार रजिस्टर्ड मोबाइल के बगैर नहीं चले यूपीआई यूज कर सकते। और कोई साधन नहीं आपको पैसे भेजने का? और कोई साधन आपके नहीं घर है। में मैडम है, उनके नाम पे आ सकते हैं पैसे, तो कहीं पे भी आ सकते हैं भेजने वाले देखिए ने। देखिए, ये मेरा सिर्फ व्यक्ति, इसमें परिवार को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा परिवार पूरी तरह से मेरे विचारों से नहीं चलता। मेरा परिवार इन चीजों से मेरे से बिल्कुल अनटच है, इन मामलों में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे परिवार को इससे किसी की चीज से लेना देना नहीं है, तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में परिवार को नहीं घुसाना चाहता। चलिए गोपाल जी, मुझे लग रहा है कि हमने काफी वक्त आपका ले लिया। आज चलते चलते मुझे ये बात बताइए आप कि अब आपने 19 तारीख को आंदोलन रख दिया 11 बजे शेरी मंच पर। 11 मंच में आप कहते हैं जी एक शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। बिल्कुल बोला आपने ये भी था कि पहले भी शांतिपूर्ण बोला, आगे बोला, पीछे बोला, लेकिन आपने काफी हल्ला करवाया पूरे शहर में। बिल्कुल वाटर शांतिपूर्ण। कैनन्स तक ना 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 पड़ा, वाटर कैनन्स लगाने पड़े, बैरिकेड्स लगाने पड़े, सब कुछ हुआ। देखिए उतना अगर छोटा मोटा चलता, लेकिन मंडी डीसी का बयान उसके बाद सुनिए कि मंडी का आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण रहा है। डीसी मंडी का बयान है उस आंदोलन के बाद का, तो आंदोलन शांतिपूर्ण था। क्यों फिर वाटर कैनन्स को चलाने पड़े? वाटर कैनन तो, और आप तो बोलते हैं कि जब जब वाटर कैनन्स आए, ये बात भी मंडी शहर में बड़े लोग बोलते हैं, कहते हैं जब वाटर कैनन्स चल रहे थे तो सबको भड़काने वाला जो आदमी था वो भाग गया था वहां से। कहाँ भाग गया था? यहाँ छाती अभी तक है दर्द मेरे, यहाँ लगा है मेरे को, वीडियो मिल जाएगा आपको। नहीं मुझे नहीं, लेकिन सारे लोगों ने ये बोला कि आप तो भाग गए थे वहां से, लोगों को आगे करके। क्यों भाग गए? गायब हो गया था। कहाँ गायब हो गया था? मैं डीसी साहब के साथ मेरी बात हुई उस टाइम, कॉर्नर में डीसी साहब थे। तो देखो टीवी पे बयान देने तो आप आगे थे। टीवी पे नहीं, जहां पे पानी बरस रहा था वहां से आप भागे थे। कहाँ भागा था मैं? मेरे लगी हुई अभी तक है, पहला ही चोट लगा, मैं किनारे खड़ गया। फिर डीसी साहब के साथ बात हुई मेरी, एसपी साहब वहां खड़े थे बिल्कुल, इवन डीसी साहब पर भी लगा था। जो लीडर होते हैं वो सिर्फ आग लगाते हैं, जो डंडे पड़ते हैं लोगों को पड़ते हैं, यही काम आप कर रहे हैं। कहाँ पड़े डंडे? बड़े मतलब जो भी है वाटर कैन पानी, एक बंदा भी इंजर्ड हुआ नहीं? तो जैसे इंजर्ड नहीं होता है, जैसे आपको दर्द है ना अभी तक, तो लगी है ना मेरे को बड़ी इंजरी इसको वहां, इसीलिए तो पानी फेंकते हैं ताकि लोग जख्म जो है वो अंदर तक। नहीं, जो भागने वाली बात कह रहे हैं ना आप, भागे आप। ओ भाई जब लग गया गसा, मैंने कहा एज भी तो है, कहीं हार्ट अटैक की हो गया, मर ही गया। मुझे तो नहीं प्रॉब्लम होती मृत्यु से, लेकिन प्रशासन को समस्या हो जानी थी कि यार वाटर कैनन से एक मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो जब और लगा भी छाती पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो फिर मैं बिल्कुल किनारे से खड़ा गया। लो हाँ चले, तो उसको आप भागना समझिए चाहे जो मर्जी समझिए, ठीक है ना। लेकिन कैसे गारंटी देते? देखिए समाज है, उसमें कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं करनी चाहिए जिससे दंगे हो, फसाद हो। अच्छा ठीक है, ये आपका मोबाइल है ना? है। आपकी नजर इधर उधर हुई, आप मस्त है, मैंने जेब में डाल लिया, जैसे उन्होंने हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, ठीक है। कई तरीके और सुनो, अच्छा अब मैंने आपका मोबाइल ले लिया है, आपको पता ही नहीं लगा, आपको लगा हफ्ते बाद पता, तो आप मेरे पास आएंगे, क्या बोल करेंगे आप मेरे को? मैं तो यही बोलूंगा कि मुझे शक है कि शायद आप ले गए हैं, या मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। आपको मोबाइल दिख रहा है? कानूनी अच्छा, तरीका है ना। मतलब मुझे अपना मोबाइल आपके हाथ में भी दिखेगा, ठीक है, तो आप कोर्ट जाओगे? नहीं, मैं पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाऊंगा ना कि मैंने देखा है जी गोपाल जी के हाथ में मेरा मोबाइल। आप रोष व्यक्त नहीं करोगे यार दे मेरा मोबाइल? नहीं, या लड़ाई नहीं करोगे मेरे से? क्यों, जब मेरे पास और साधन मौजूद हैं और मुझे पता है कि गोपाल के हाथ में गए इतने आसानी से देखे, तो पुलिस के पास जाऊंगा, मैं लड़ाई। ठीक है, मैं आपका मोबाइल ले जाता हूँ, ठीक है, आप जाइए, मैं निकल रहा हूँ। फायर कराइए, कानूनी रास्ता अपनाइए, हर एक काम कानूनी तरीके से कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को रोकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब आपका तथ्य इस देवस्थान के बारे में यही है ना कि आप ये सिर्फ ये मेरा पर्सनल मोबाइल है ना, सुनिए मेरी बात, इसमें समाज इन्वॉल्व नहीं होगा ना, दो व्यक्ति होंगे। अगर मैं आपसे लड़ाई भी करता हूं तो मेरी और आपकी बात होगी, यहीं खत्म हो जाएगी, चाहे दो मुक्के मैं मारूंगा, दो आप मारेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा इश्यू होता है जिसमें समाज इन्वॉल्व होता है, तो उसमें कानून और पुलिस को ही
बीच में देखिए, डालना पड़ता है। जब तक उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते पूरे समाज को इन्वॉल्व कर समाज जब ये समझता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या लेना देना इससे, तभी तो ये हालात है देश के। अगर गली मेरे घर के बाहर है, मैं समझूंगा मेरी गली है, उतनी साफ सुथरी रखूंगा जैसे मैं अपने घर की गली रखता हूँ व्यक्तिगत, तो पूरा शहर साफ नहीं होगा। तो समाज के हर एक व्यक्ति को जो सामाजिक या सांस्कृतिक हमारी धरोहरें हैं, उनका उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का रखता है। ठीक है। और दूसरी पक्ष को भी समझना चाहिए, जो दूसरा पक्ष है मस्जिद पक्ष, उनको देखना चाहिए भाई ठीक उन्होंने बोल मना रहा है। किया आज तक आपको? क्या? उन्होंने मना किया कि हम नहीं देंगे या ऐसा निकलेगा तो हम नहीं करेंगे? कोई उन्होंने विरोध किया? ओ भाई मेरे, वो बहुत मीठे बंद, देखो जब वो तो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। वो तो पिछली बार भी उन्होंने दीवार तोड़ दी थी ना, आपने बोला तो दीवार तोड़ दी। अभी भी उन्होंने उनकी तरफ से कोई ऐसी घटना उनकी तरफ से या कोई ऐसा नहीं नहीं incident नहीं हुआ? आता। लेकिन होता क्या है, जब डिसीजन आया उन्होंने कहा ठीक है हम डिसीजन को मानते हैं, कुछ टाइम डिसीजन को मानते हैं, जैसे संजौली में हो गया, फिर ऊपर चले जाएंगे। मतलब वो लूप होल कहने का मतलब, इसको कहते हैं अलतकिया। अलतकिया होता है बस मीठे बने रहो, टाइम निकालते रहो, बाय करते रहो, धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा मामला और अपना मामला सेट कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं होता, जुबान भी होनी चाहिए आदमी की। कल अगर आपको वो बोलते हैं जी हम खुदाई के लिए तैयार हैं, जो आपका है 1280 खसा नंबर वो हम देने को तैयार हैं, तो आप शांत हो जाएंगे? फिर तो आराम से सोऊंगा मैं। फिर एक और चिंगारी कोई लगा देंगे जी ना, अब तो ना। ये 1300 भी आ रहा है, ना 1500 ना आ ना रहा है। नहीं, अब देखो ये कम से कम ये तो नहीं होगा ना। अब हो सकता है बाकी जगह हो तो बाकी लोग देखेंगे अपने अपने एरिया का। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है गोपाल जी, आपने मेरे समय दिया, वक्त दिया, ठीक है। और इस पे क्लैरिटी की 1280 पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।